दोस्तों जय श्री कृष्ण। पावन शरद पूर्णिमा की आप सभी मित्रों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यह अमृत पर्व आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं उन्नति के नए द्वार खोलें। आप सभी के जीवन में सौभाग्य और अमृत वर्षा हो, चंद्रदेव से यही कामना करते हैं, माता लक्ष्मी से यही कामना करते हैं। तो दोस्तों, आश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है और शरद पूर्णिमा को भगवान के भक्त प्रातः उठकर शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करके सर्वप्रथम भगवान की पूजा करके सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। उसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और सत्यव्रत कथा सुनते हैं और सायंकाल के समय भगवान चंद्रदेव की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देते हैं। तो दोस्तों, मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत की बरसात करता है। इसलिए इस रात में खीर को खुले आसमान में रखा जाता है और सुबह उसे प्रसाद मानकर ग्रहण किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें दिलचस्प बात यह है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन अगर कोई भी अनुष्ठान या पूजा पाठ किया जाए तो उसमें सफलता प्राप्त होती है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचा था और वहीं शास्त्रों के अनुसार माता देवी लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था और इस दिन देवी लक्ष्मी अपनी सवारी उल्लू पर बैठकर भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी का भ्रमण करने आती हैं। इसलिए आसमान पर चंद्रमा भी 16 कलाओं से चमकता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों में अमृत भर जाता है और ये किरणें हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक भ्रमण के लिए आते हैं और माता लक्ष्मी जी अपने भक्तों पर अपनी अनुकंपा, कृपा, आशीर्वाद बरसाती है। और जिस घर में अंधेरा हो या जिस घर में लोग सोए रहते हैं, माता लक्ष्मी जी उनके दरवाजे से वापस लौट आती है। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन सोना भी घर में ठीक नहीं है। घर में साफ सफाई इत्यादि का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तभी माँ की कृपा प्राप्त होती है और माँ की कृपा से लोग कर्ज मुक्त हो जाते हैं, धन धान्य की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य और सभी प्रकार की कामनाओं प्राप्त होती हैं। माता लक्ष्मी अपने भक्तों को यही आशीर्वाद देती है। और मित्रों, यही कारण है कि शरद पूर्णिमा को कर्ज मुक्ति का पूर्णिमा भी कहा जाता है और यही कारण है कि शरद पूर्णिमा को कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शरद मास की पूर्णिमा सुख, समृद्धि तथा मोक्ष को देने वाली होती है। जो भक्त माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा और चंद्रदेव की पूजा अर्चना बड़े श्रद्धा और भक्ति और भाव के साथ करते हैं, भगवान उन सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आज मैं आप सभी को शरद पूर्णिमा की दुर्लभ कथा, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने माता यशोदा जी को सुनाया था और जिसको सुनने से मात्र सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसा भक्त चाहता है उसी प्रकार की उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, यह कथा सुनने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कहते हैं कि द्वापर युग में एक समय की बात है कि माँ यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत
मुझसे कहो, कोई ऐसी कथा मुझे सुनाओ जिसके करने से मृत लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ऐसा मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माँ, तुमने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है और यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। माँ यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल में एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन्य धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी और इस दुख से वह हमेशा परेशान रहते थे, दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगर में आया और वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़ करके अन्य सब घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते हैं, इसका क्या कारण है, क्या आप मुझे बता सकते हैं। तब योगी ने कहा कि मैं निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ, बहुत चिंता करने लगा, परेशान हो गया और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा बड़े भाव से कहने लगे, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए, दया कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र न होने के कारण बहुत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, मेरे कष्टों को दूर करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो यह दीर्घायु को प्राप्त होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिवजी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी के 32 हो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर भगवान शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर जी की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। वह ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे विघ्नेश्वर, हे श्री गणेश,
मेरे पर दया करो, कृपा करो। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी, आप मेरे पर प्रसन्न हो। कृपा कर कर मुझे इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता है। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। माता चंडी देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्त हुई, जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। माता पिता बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए, लेकिन उन्हें चिंता होने लगी कि वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। यह उन्हें चिंता सताने लगी और परेशान होने लगे। तब उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो उसे वो कैसे बर्दाश्त करेंगे, हम सहन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करें और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा कर लाना है। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया, परंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नीक अर्थात अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए माँ भगवती दुर्गा की आराधना शुरू कर दी और माँ भगवती की पूजा में दिन रात लगा दी और पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया और कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे और उस दिन गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती, नाना प्रकार के गुणों से संपन्न थी और उस कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवंश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया और उसके पश्चात वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं, अपनी बेटी का विवाह करा दूं, बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वह देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब काम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता द्वारा स्वीकार कर लेने पर उसने अपने भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में ही विधि पूर्वक संपन्न कर दिए और पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास और दुखी क्यों हैं? तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता? देव ब्राह्मण अग्नि के सामने
मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं हो सकती। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और बाकी बची हुई रात्रि में वो सोने को चले गए। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझ कर स्थिरचित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और ये फिर हरे हो जाएंगे, तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वह वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर्ग था, सब बराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। मैं उसी के साथ रहूंगी, उसी को अपना पति मानूंगी और इसे मैं अपना पति नहीं मानूंगी। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया है। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषणा दी इन्हें दिए थे, उन्हें दिखाए, तथा रात्रि में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी और सब सुनाइए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह वहाँ से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याध्ययन के लिए चला गया और जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ पर आया और उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर जी वहाँ पर आप पहुँचते हैं और उसको मूर्छित दशा में दे करके पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राणदान दे दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिवजी ने उसको प्राणदान दे दिए और इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया और उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं है तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई और उसके पश्चात वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। उधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया हुआ देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए। सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ है। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया और जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देख करके
उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा बेटा देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ घर वापस आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता है, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर झुकाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर को प्रणाम किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और अपनी पुत्र वधू को अपनी हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों से प्रेमाश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दक्षिणा दे करके उन्हें प्रसन्न किया और भगवान का पूजन किया। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है और मानना भी यही है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है और 32 पूर्णिमाओं का व्रत करने से व्रती की इच्छा सभी प्रकार की मनोकामनाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कहते हैं जैसा हमारा भाव होते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं और भगवान के प्रति जो हमारी श्रद्धा होती है, अपने श्रद्धा के अनुसार जो कुछ भी ईश्वर ने हमको दिया है उसी में संतुष्ट होकर के हम भगवान की पूजा अर्चना करें और अपना जीवन प्रेम प्यार के साथ अगर हम निभाएं तो निश्चित तौर पर हमें सभी प्रकार की मनोकामनाएं हमारे भगवान पूरा कर देते हैं। हमें अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है और माता रानी की कृपा से मंगल हो जाता है और अमंगल और कष्ट सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे भगवान की कृपा से ऐसा संभव हो जाता है, लेकिन ये भक्त की श्रद्धा भाव पर निर्भर करता है। भगवान के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति उनका भाव को देकर के भगवान भी जो है अपने भक्त के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं जैसा भक्त अपने भगवान के प्रति। तो भगवान और भक्त का जब मिलन होता है तो तभी देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर फूल बरसाते हैं। सबका कल्याण हो जाता है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों, एक बार पुनः आपको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा।